बच्चों, मैं मोनिका जायसवाल आज फिर से आपके साथ हूं और आज हम चर्चा करेंगे प्रयोगात्मक परीक्षा के बारे में। उत्तर प्रदेश की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का चरण 23 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी 2025 के मध्य होना है। पहला चरण जो कि 23 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के मध्य होना है, वह इन जिलों में प्रस्तावित है, जो कि आगरा, बस्ती, बरेली, झांसी, सहारनपुर, लखनऊ, अयोध्या, चित्रकूट, देवीपाटन और आजमगढ़ जिले में होगी। जबकि 1 फरवरी से 8 फरवरी के मध्य होने वाली जो प्रयोगात्मक परीक्षा है, यह अलीगढ़, कानपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में होगी। आइए जानते हैं कि आखिर प्रयोग की परीक्षा में हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिससे हमारे अंक कम हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो डर होता है कि बाहर से एक शिक्षक आएगा, एक परीक्षक आएगा, एक एग्जामिनर आएगा। आप बिल्कुल मत परेशान होइए, आने वाले एग्जामिनर कोई और नहीं, हम जैसे शिक्षक ही होते हैं और शिक्षक आपका सारथी होता है, आपको डराने के लिए नहीं होता है। फिर आपके प्रश्न होते हैं कि आखिर ये परीक्षक, ये एग्जामिनर क्वेश्चंस कहाँ से लाते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। तो बेटा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके उसी प्रैक्टिकल बुक से होते हैं, उसी प्रैक्टिकल से होते हैं, इनफैक्ट आपकी बुक से होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आपके प्रयोग में 3 पक्ष बहुत मजबूत होते हैं। पहला उपकरण, दूसरा उसके सिद्धांत और तीसरा उसमें क्रियाविधि और सावधानियां। इन्हीं बातों पर आपके परीक्षक के प्रश्न नियत होते हैं। सबसे पहले आप जो भी प्रयोग करने वाले हैं उसे स्वयं से लैब में जाकर कीजिए, अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में जाइए और प्रश्न को करिए। उसके बाद प्रयोग को करने के पश्चात उसे कनेक्शन कैसे जोड़ना है, उसमें कौन कौन से उपकरण लग रहे हैं, इन बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। अब जब आपने प्रयोग स्वयं से कर लिया है तो उसके सिद्धांत को अवश्य समझिए। किसी भी प्रयोग को करने से पहले ही सिद्धांत पढ़ लेना चाहिए। सिद्धांत को समझने के पश्चात कि ये प्रयोग किस तरह के सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, किसके नियम पर आधारित है, इसकी जानकारी अवश्य रखिए। उपकरण की बात करें तो उपकरण का वर्णन क्या है, उपकरण में कौन कौन सी चीजें लगी हैं हमारी, उनकी संरचना कैसी है, उनमें अल्पतमांक क्या आ रहा है, उनका शून्यांक त्रुटि क्या है, इन सभी चीजों की आप जानकारी अवश्य रखिए। क्रियाविधि आपको प्रयोग करने से पता हो जाती है, तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इन छोटी छोटी चीजों को जब आप ध्यान देते हैं तो आप किसी भी परीक्षक के, किसी भी एग्जामिनर के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे लेते हैं। परंतु इसके पश्चात भी यदि आपको प्रश्न समझ में ना आए तो उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह कीजिए कि प्लीज सर पास द क्वेश्चन, वो आपसे नया प्रश्न जरूर पूछेंगे। तो बिल्कुल डरिए मत, परीक्षक मेरे जैसे ही शिक्षक हैं जो आपके साथ होते हैं, आपको पढ़ाते हैं, वही आपके परीक्षक बनते हैं। बिल्कुल डरिए मत, तनाव मत लीजिए, ध्यान से और मन से पढ़ाई कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो प्रयोग के पूरे अंक पाने के लिए इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।